नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए फिर से उन्हीं 10 स्टॉक्स के ऊपर बात करते हैं जिनका ओपिनियन मैं रोज आपके साथ शेयर करता हूं। कल की परफॉर्मेंस कैसी रही आप मेरे वीडियो के साथ कंपेयर कीजिए और आज के ट्रेडिंग सेशन को एनालाइज कीजिएगा और देखिएगा जो मैंने कहा वो आपको देखने को मिला है या नहीं। चलिए HPCL पे बात करते हैं। HPCL आज के ट्रेडिंग सेशन में एक नीचे के लेवल से 173 वहां तक गया, उसको ब्रेक किया और लो लगाया 170 के आसपास का, लेकिन वहां से एक बाइंग देखने को मिली और क्लोजिंग आई तकरीबन 173.30 की। अब यहां से क्या यहां से ट्रेंड रिवर्सल हो गया है? RSI में बहुत गुंजाइश है, ट्रेंड अपसाइड पर है, नो डाउट। तो हम वेट करेंगे कल के दिन में 176 क्रॉस होने की। जहां हाँ 176 क्रॉस होने की, अगर क्रॉस करके ये ट्रेड करना शुरू करता है तो पहला टारगेट 177, इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करा तो जो मेरे टारगेट पहले का था 183 जिसको स्टॉक ने 2 बार छुआ वो फिर से देखने को मिल सकता है। और आप ये देखिए बुलिश हैमर भी क्रिएट हुआ है, तो आप बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं। कंडीशन सेम है जैसा मैं कहता हूं कि कम से कम कल की ओपनिंग आज की क्लोजिंग से ऊपर आनी चाहिए। नंबर 2, 15 मिनट से 20 मिनट वो प्राइस ब्रेक नहीं होना चाहिए नीचे की तरफ जो आज की क्लोजिंग का रेट है, तब आप अपनी ऑर्डर को इनिशिएट कर सकते हैं, बाइंग में बैठ सकते हैं। स्टॉप लॉस आप ये मान लीजिए अगर आज 173.75 के आसपास क्लोज हुआ है तो आप यहां से तकरीबन ₹2 नीचे का स्टॉप लॉस लेके आप ट्रेड कर सकते हैं। बाइंग साइड पर स्टॉप लॉस होगा 171 का। शॉर्ट क्लोजिंग बेसिस पे 170 के नीचे आए तो ही शॉर्ट की तरफ हम सोचेंगे, अदरवाइज शॉर्ट नहीं करना। स्टॉक में बहुत करेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है। आईटीसी देखिए, आईटीसी ने तो बहुत थका दिया, जो इसकी ऊपर की रेजिस्टेंस है उसको क्रॉस नहीं कर पा रहा। आप ये देखिए 170 के ऊपर की क्लोजिंग जब तक हमें नहीं मिलती इसमें कोई बड़ी अपसाइड की मूव नहीं मिल पाएगी। और पॉसिबिलिटी ये है 2 दिन बाद एक्सपायरी है, इतने बड़े जो शॉर्ट्स बने हुए हैं उसमें तो कुछ भी अगर कवर होने शुरू होंगे तो इस स्टॉक में 175 के प्राइसेस इजीली देखने को मिल जाएंगे। तो यहां से फ्रेश शॉर्ट बिल्कुल मत करिएगा, बाइंग करेंगे वो भी 170 के ऊपर जाके। हिंडाल्को ने कोशिश आज के दिन की थोड़ा सा अपसाइड जाने की, लेकिन जब तक इसका प्राइस 178 या 179 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक बाइंग फ्रेश मत कीजिए, क्योंकि सेंटीमेंट्स वीक हैं। हाँ, नीचे इसको एक्सपोर्ट है 166 के आसपास की, वहां तक एक बार जा सकता है। किसी को पोजीशन क्रिएट करनी हो तो शॉर्ट साइड पर बनती है। आप 177 के स्टॉप लॉस के साथ, क्लोजिंग आई है 174, 177 का स्टॉप लॉस लेके अगर कल हम 174 के नीचे ओपन होते हैं और कंटिन्यूस वहां ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आप शॉर्ट में पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। टारगेट होंगे 165 के। डॉक्टर रेड्डी ने बुलिश कैंडल जनरेट किया बिल्कुल। अगर कल हम फिर 5120 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं तो बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 5055 का। पिछले 10-15 दिन से जो कंसोलिडेट कर रहा था, हो सकता है कि इसकी ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिले, तो अभी बाई नहीं करना, कल की ओपनिंग वेट करनी है। अगर अपसाइड पर ओपन होगा तो ही आप सेफर साइड मिनिमम जो स्टॉप लॉस होगा वो 5100 का होगा, और थोड़ा सा और डीप स्टॉप लॉस लेना है तो आप 5050 का ले सकते हैं।
बाइंग में बैठिएगा, उस केस में शॉर्ट मत कीजिए। सिप्ला सिप्ला ने कल एक कैंडल जनरेट की थी रेडिश साइड पर, और आज की क्लोजिंग जो ठीक आई है, 9 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर आई है, लेकिन बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू होगा 780 के बाद। तो 780 तक जिसने फ्रेश पोजीशन क्रिएट करनी है 780 तक वेट करें, उसके ऊपर की क्लोजिंग मिले तो ही आप बाइंग कीजिएगा 815 के टारगेट के लिए। लेकिन क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव चला आ रहा है, तो इतनी बड़ी करेक्शन के बाद एक आधी कैंडल जनरेट पॉजिटिव साइड पे हो सकती है। लेकिन अगर स्टॉक का प्राइस कल नीचे खुले, नीचे खुलने का मतलब है 762 763 के आसपास अगर ओपन होता है, तो आप 4 से 5 रुपए का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कर सकते हैं 752 के टारगेट के लिए। ट्रेंड वीक है क्योंकि हम एक्सपायरी वीक के अंदर हैं, तो यहां पर इन 2 दिनों में इंडिकेटर्स काम नहीं करते। जिस तरफ की पोजीशंस होती हैं उसके अगेंस्ट स्टॉक रिएक्ट करता है। अब इतनी बड़ी जो शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट हुई हैं, उसमें से कुछ की भरपाई तो हो सकती है, तो उसी हिसाब से कॉन्शियस होकर ट्रेड लेना बनता है। भारती इंफ्राटेल ने एक बेरिश डोजी क्रिएट किया है। देखिए, इसे बेरिश डोजी बोलेंगे। प्राइस ऊपर गया, वहां से रिजेक्शन मिली और हमने नीचे क्लोजिंग दी। कल के दिन में प्राइस ने अगर 186 ब्रेक कर दिया, तो आप इसमें शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं 189 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट होगा 172। बाइंग अवॉइड कीजिए, बाइंग अभी नहीं। भारती भारती ने देखिए पिछले 3 दिन से जो मेरा एक ऊपर की रेजिस्टेंस थी 436, उसे ब्रेक नहीं किया। तीनों दिन उसको क्रॉस किया, क्लोजिंग नीचे मिली, तो बहुत बड़ी रेजिस्टेंस इस स्टॉक को यहां पर मिल रही है। इसके ऊपर की क्लोजिंग तकरीबन 50 पॉइंट्स और अपसाइड की मूव दिखा सकती है। टारगेट 495 के होंगे, लेकिन क्लोजिंग हमें 436 के ऊपर मिले। जब अगर क्लोज ऊपर हो जाए तो बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं। उस केस में आप 425 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन कैरी कर सकते हैं। शॉर्ट बिल्कुल मत करिएगा, ऑलरेडी इसमें बहुत बड़ी करेक्शन देखी जा चुकी है, तो फ्रेश शॉर्ट बिल्कुल नहीं बनती। बाइंग बनती है वो भी एक बार क्लोजिंग मिल जाए 436 के अबव, तो हम बाइंग करके चलेंगे। टारगेट होगा 495 का, स्टॉप लॉस होगा 425 का। बजाज फाइनेंस ने बहुत बड़ी कैंडल जनरेट की, और देखिए जो मेरा ऊपर का टारगेट था 3465 का, वो अचीव हुआ, एक ही दिन में अचीव हो गया। और मैंने कल की वीडियो में आपको बोला था कि आप बाइंग करके चल सकते हैं अगर प्राइस 3320 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा। देखिए कितना बड़ा ट्रेड देखने को मिला। कल की क्लोजिंग रही थी 3293 की। देखिए प्राइस उसके ऊपर ओपन हुआ, प्राइस ओपन हुआ 3322 पर, और वहां से एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला। लेकिन जब बाइंग देखी गई और प्राइस देखिए कहां पर गया, 3440, तकरीबन 100 पॉइंट ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिली। बिल्कुल बाइंग करके अब चल सकते हैं। बाइंग आप तब करिए कल के दिन में एक छोटा सा ऊपर की रेजिस्टेंस हो सकता है यहां से फिर एक बार रिजेक्शन मिले। 3470 के ऊपर अगर ट्रेड होना शुरू हो गया, तो आप यहां से तकरीबन 150 पॉइंट्स की मूव बहुत स्पीड से देखेंगे। यहां इसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा और मिलेगी। हो सकता है कि हम यहां से फिर एक डाउनसाइड देखें, लेकिन फ्रेश क्लोजिंग आने के बाद ही, यानी 3470 के ऊपर क्लोजिंग आने के बाद ही फ्रेश बाइंग कीजिएगा। अगर जिसके पास बाइंग की पोजीशन है वो कैरी कर सकता है। स्टॉप लॉस आप ये मान लीजिए 3400 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन कैरी कर सकते हैं। शॉर्ट नहीं करना। शॉर्ट कर अगर सोच रहे हैं तो जब तक 3300 ब्रेक नहीं होता तब तक शॉर्ट नहीं करना। अरविंदो फार्मा ने कोशिश की और एक जो 788 के ऊपर की क्लोजिंग आई है, अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं, लेकिन जो क्लोजिंग हम चाहते हैं वो नहीं मिली।
ना तो हमें 796 के ऊपर की क्लोजिंग मिली और ना ही हम 810 को हमने ऊपर क्रॉस किया। तो जब तक हम 810 को ऊपर क्रॉस करके क्लोज नहीं होंगे, हम फ्रेश बाइंग नहीं करेंगे। हाँ, जिसके पास पोजीशन है वो कैरी कर सकता है, लेकिन फ्रेश बाइंग 810 के ऊपर ही बनती है। देखिए, ट्रेंड अभी वीक है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं तो 800 के स्टॉप लॉस के साथ अगर हम कल नीचे खुलते तो मैं शॉर्ट करता। कंडीशन यही है कि 793 के नीचे ओपन हो और कंटिन्यूस नीचे ट्रेड करें, तब मैं शॉर्ट करता। लेकिन अगर प्राइस 793 के ऊपर ओपन हुआ तो फ्रेश शॉर्ट नहीं करूंगा और बाइंग करूंगा 810 के ऊपर क्लोजिंग आने पर। अंबुजा अंबुजा ने देखिए, जो 244 के मेरे टारगेट्स थे वो भी अचीव हुए। मैं यहां से और फ्रेश डाउनसाइड देख रहा था, लेकिन नहीं मिला, फिर से 250 को क्रॉस कर दिया। तो क्योंकि इसकी आरएसआई ओवरबॉट है तो बिल्कुल पोजीशन शॉर्ट में बनानी चाहिए। और मेरी इसमें मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई ही हुई थी कि 250 के कॉल बाय करके हम लॉट को सेल कर सकते हैं, और जो मैंने पिछले 2 दिन पहले बताई थी और जिसमें अच्छा ट्रेड भी, प्रॉफिट भी जनरेट हुआ, उसी चीज पर मैं आज भी कायम हूं। हाँ, आप इस मंथ के साथ नहीं करना चाहते तो बिल्कुल मत करिए, लेकिन अगले मंथ की पोजीशन के साथ, कॉल के साथ शॉर्ट की पोजीशन बनाई जा सकती है, जिसमें मेरे हिसाब से अच्छा प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए विद मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड के साथ। तो दोस्तों, ये वो 10 स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को कल की मार्केट के सेशन के साथ कंपेयर कीजिए और देखेंगे कि आपको रिजल्ट्स बहुत बढ़िया पॉजिटिव देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।